हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन अकेडमी। सो आज हमारा डे 33 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। और जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो एक सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक अच्छा सिंपल टॉपिक है। स्कोरिंग है ये, थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉजिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आप वो करते हैं तो बहुत ईजिली इस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काइंड का दिखता है, लेकिन ये ओवर इन ऑल जो टॉपिक है एक सिंपल टॉपिक बन जाता है जब आप इसको समझ लेते हैं सही तरीके से। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस इसलिए बिकॉज सिंपल टॉपिक है। हमने 20 क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में दिया हुआ है। ओके, आप उसको भी सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और अब ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट updatestudio.in के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज बहुत सारे नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स हम लेके आते रहते हैं। साथ में आपका कोर्स तो चल ही रहा है आप लोगों के लिए। और देखो, नोट्स एंड वर्कशीट आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, QR कोड दिया गया, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन सबसे पहले होता क्या है उसको हम समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में देखो क्या होता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स पहले तो दिए गए होते हैं। ओके, देयर आर सम स्टेटमेंट्स गिवन। अब ये एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। ओके, डिपेंड करता है, बट मोस्टली तीन से ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। ओके, सो 3 स्टेटमेंट्स इज़ द मैक्सिमम नंबर जो कि होता है, उसके आगे नहीं होते। तो वो स्टेटमेंट्स में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया रहता है। ओके, यू आर गिवन विथ सम इन्फॉर्मेशन इन दो स्टेटमेंट्स, और वो इन्फॉर्मेशन को हमको इवेलुएट करना पड़ता है। ओके, आपको क्या करना है, उसको इवेलुएट करना। ओके, मतलब कि समझना पड़ता है कि वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हमको दिया हुआ क्या है। फिर वो इन्फॉर्मेशन को लेके हमको कुछ कंक्लूजन्स डिराइव करने पड़ते हैं। ओके, मतलब कि वो उसका मीनिंग एक्चुअल में डिराइव करना पड़ता है। ओके, इवेलुएट करने के बाद में हम कंक्लूजन्स। देखो, अब हमारे पास में साथ में ना कंक्लूजन के कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं। तो स्टेटमेंट होता है प्लस कंक्लूजन्स होता है, तो मोस्टली 2 कंक्लूजन्स एट अ मिनिमम होते ही हैं। ओके, 2 कंक्लूजन्स होते हैं। तो अब हम जब यहाँ पे हमारा इन्फॉर्मेशन होता है, उसके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि क्या हमारे कंक्लूजन्स यहाँ पे राइट हैं कि नहीं हैं। ओके, उसको हम चेक करते हैं। ओके, दैट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, ठीक है। अब देखो, जब भी हमारे पास में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस होंगे, तो 2 चीज़ों का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, पहला चीज़ क्या है? पहला चीज़ है कि कंसीडर ओनली द मैटर विच इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट। ओके, हमको क्या बोला गया है यहाँ पे? कंसीडर ओनली द मैटर, जो भी दिया गया है, जो भी कंटेक्स्ट में आपको दिया गया, सिर्फ और सिर्फ उसको ही कंसीडर करो, और उसके अलावा कुछ और कंसीडर मत करो। ठीक है, सो कंसीडर ओनली द मैटर दैट इज़ गिवन टू यू, गिवन इन द स्टेटमेंट्स। डू नॉट ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। तो अपने साइड से, ओके, डू नॉट ऐड एनीथिंग, मतलब ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। डू नॉट ऐड एनीथिंग, अपने साइड से, अपने मतलब जैसे हम लोगों को चीज़ें पता होती हैं, बट हमको अपने साइड से यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना। जो भी स्टेटमेंट में दिया गया है वही स्टेटमेंट के हिसाब से हमको चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइड प्रिजम्पशंस, मतलब कि कोई भी अजम्पशंस भी यहाँ पे मत लगाओ। ओके, कोई भी प्री अजम्पशन मत करो यहाँ पे कि ऐसा चीज़ होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा। ओके, कोई भी यहाँ पे प्री अजम्पशन मत करो। जो भी कंटेक्स्ट में दिएगा सिर्फ और सिर्फ उसके हिसाब से ही हम सोचेंगे। तो ये 2 रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे। ठीक है, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, और ये अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स। ठीक है, एक स्टेटमेंट है जहाँ पे 2 कंक्लूजन्स आपको दिए गए, दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, और साथ में हमारे पास में 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है? बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम अ प्रॉब्लम इज टू सॉल्व इट। ठीक है, तो बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम अ प्रॉब्लम इज टू सॉल्व इट। ठीक है, मतलब कि प्रॉब्लम से अगर बाहर निकलना है तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे। अब इसके कंक्लूजन्स क्या दिया है वो चलो देख लेते हैं। योर लाइफ विल बी डल इफ़ यू डोंट फेस अ प्रॉब्लम। क्या यहाँ पे कुछ लाइफ के बारे में बोल रहा है कि लाइफ और प्रॉब्लम का कुछ रिलेशन दिया गया है? इज़ देयर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एंड प्रॉब्लम गिवन? नहीं दिया है ना, तो इसलिए ये कंक्लूजन रॉन्ग होता है। बिकॉज यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चीज़ है, यहाँ पे जो हमारे पास में कंक्लूजन जो स्टेटमेंट है दैट इज़ बिटवीन प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बीच का स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बीच में, यहाँ पे लाइफ के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत बनता है। ठीक है, टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम्स, ओके, एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम्स यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यू शुड हैव सम सोल्यूशंस विथ यू,
क्या यहाँ पे ऐसा बोला गया कि आपके पास में ऑलरेडी कोई सोल्यूशन होना चाहिए? नहीं, यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रॉब्लम है तो सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या बोला है, एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम्स यू शुड हैव, मतलब शुड हैव बोल दिया ना, तो शुड हैव यहाँ पे एक मतलब नेसेसिटी हो गई है। तो दैट इज़ द रीज़न ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा कि इफ़ नाइदर वन और टू फॉलोज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सेम क्वेश्चन है, ओके हमारे पास में एक वही सेम क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट इज गिवन विथ टू कंक्लूजन्स, ठीक है। चलो देख लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाय रोड between Bombay and Jafra will be reduced to 280 km by sea. The distance of 900 km between Bombay and Jafra का जो distance है that is 900 km, वो reduce करके उसको हम reduce करके 280 km बना देंगे, ठीक है। This will lead to saving of rupees 7.92 crores per annum on fuel. मतलब कि every year हम यहाँ पे then इतना पैसा बचा सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज़ चीपर देन दैट बाय रोड। तो क्या यहाँ पे क्या कोई कंपैरिजन किया गया है रोड और सी के बीच में ट्रैवलिंग का? नहीं, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपैरिजन है ही नहीं है। फ्यूल मस्ट बी सेव्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। यस, देखो यहाँ पे क्या दिस विल लीड, यहाँ पे अगर हम देखें दिस विल लीड टू सेविंग ऑफ रुपीज़ ऑन फ्यूल। तो अल्टीमेटली हम पैसा बचाने से यहाँ पे फ्यूल को ही बचाने की बात कर रहे हैं, ओके। दिस इज़ नथिंग बट इफ़ वी सेव मनी तो वी ऑल्सो सेव फ्यूल। तो फ्यूल मस्ट बी सेव टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। यहाँ पे मोटिव क्या है? यहाँ पे देखो 900 को हम 280 पे लेके आ रहे हैं, ओके, बाय सी, और साथ में हम इतना पैसा बचा रहे हैं। तो यहाँ पे मोटिव क्या है कि यहाँ पे फ्यूल को सेव करना। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो 2 है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। देखो हमने यहाँ पे बाहर से कोई अजम्पशन या अपना दिमाग नहीं लगाया, हमने सिर्फ जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, ओके, जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए उनको लॉजिकली कनेक्ट करने की और इवैल्यूएट करने की कोशिश की है। तो उसी के बेसिस पे हमको यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है दैट इज़ द राइट मिलता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो यहाँ पे होगा दैट इज़ ऑप्शन बी कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कंपनी एक्स हैज़ मार्केटेड द प्रोडक्ट, ओके, कंपनी एक्स ने एक प्रोडक्ट को मार्केट किया है। गो अहेड परचेज इट इफ़ प्राइस एंड क्वालिटी आर योर कंसिडरेशन। तो वो क्या बोला है कंपनी एक्स, उसने एक मार्केटिंग किया एक उसके प्रोडक्ट का कि उस गो अहेड परचेज इट, मतलब कि जाओ और उसको परचेज करो अगर प्राइस और क्वालिटी आपके कंसिडरेशन है, तो तब आप उसको परचेज कर दो। तो प्राइस एंड क्वालिटी पे वो प्ले कर रहा है। तो प्राइस और क्वालिटी अगर आपके कंसिडरेशन मतलब कि आप ज़्यादा ध्यान देते हो प्राइस और क्वालिटी पे, तो फिर आप जाके उस प्रोडक्ट को परचेज करो। तो कंक्लूजन देखते हैं क्या है। द प्रोडक्ट मस्ट बी गुड इन क्वालिटी। यस, गुड इन क्वालिटी होगा तभी तो वो एडवर्टाइज कर रहा है, राइट। गुड इन क्वालिटी होगा तभी तो कर रहा है, तो ऑप्शन ए राइट होता है। फिर क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी रीजनेबल। येस, इट कैन बी रीजनेबल बिकॉज ही इज थिंग व्हाट, प्राइस एंड क्वालिटी इन दोनों को कंसिडरेशन में लेने के लिए बोल रहा है ना। और मोस्टली लोग क्या चाहते हैं कि प्राइस रीजनेबल हो, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 भी राइट होता है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों राइट है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इफ़ बोथ फॉलोज ये राइट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गुड वॉइस इज़ अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज़ टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, ओके। तो यहाँ पे पहले तो बोला जाए कि गुड वॉइस इज़ अ नेचुरल गिफ्ट, ठीक है, एंड वन हैज़ टू कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। एक पर्सन को कीप प्रैक्टिसिंग मतलब कि उसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा अगर उसको इम्प्रूव और एक्सेल करना इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। अब यहाँ पे चलो देखते हैं हमारे कंक्लूजन्स क्या है। नेचुरल गिफ्ट नीड, ओके, नेचुरल गिफ्ट नीड नर्चरिंग एंड केयर। तो नेचुरल जो गिफ्ट्स होते हैं उनको नर्चरिंग एंड केयर की ज़रूरत होती है क्या? यस, देखो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि गुड वॉइस इज़ अ नेचुरल गिफ्ट बट इट हैज़ टू कीप वन हैज़ टू कीप प्रैक्टिसिंग एंड टू इम्प्रूव। तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन तो राइट बनता है बिकॉज उसको नर्चरिंग एंड केयर की ज़रूरत होती, कोई भी नेचुरल गिफ्ट क्यों नहीं हो, राइट। Even though your voice is not good,
वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। देखो यहाँ पे वॉइस नॉट गुड के बारे में कोई बात ही नहीं हुई कि किसी का वॉइस अगर अच्छा नहीं है तो वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग, तो ये रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए ओनली ऑप्शन वन इज़ राइट। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन वन राइट है, तो इसलिए ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ओके वापस सेम क्वेश्चन है, तो अ मैन मस्ट बी वाइज टू बी अ रैंगलर। ओके, रैंगलर का मीनिंग है वन हु कैन, ओके रैंगलर का मीनिंग होता है एक पर्सन जो एनिमल्स को अच्छी तरीके से ओके हैंडल कर सकता है, ओके या फिर कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोलिंग एनिमल्स। ओके ओके, अ पर्सन कंट्रोलिंग एनिमल्स, ओके वेरी इजली, ओके एंड एफिशिएंटली भी बोल सकते हैं। ओके, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से एनिमल्स को मैनेज करता है और हैंडल करता है, उसको रैंगलर बोलते हैं। गुड रैंगलर्स आर टॉकेटिव एंड बोरिंग। ओके, यहाँ पे क्या बोला, अ मैन मस्ट बी वाइज, मैन मस्ट बी वाइज टू बी अ गुड रैंगलर, मतलब कि एक पर्सन को वाइज होना पड़ेगा अगर अच्छा रैंगलर बनना। और गुड रैंगलर्स क्या होते हैं, टॉकेटिव एंड बोरिंग होते हैं, उनका कैरेक्टर बताया। ठीक है, तो ऑल वाइज पर्सन आर बोरिंग, क्या यहाँ पे ऑल वाइज पर्सन के बारे में बात हुई है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ रैंगलर के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑल वाइज पर्सन आर रैंगलर, क्या सभी वाइज पर्सन रैंगलर हैं? नहीं, ये भी रॉन्ग है, तो इसीलिए ये भी रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बिकम द राइट ऑप्शन, दैट इज नाइदर ऑफ द वन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The national norm is 100 beds per 1000 population, but in this state it is 150 beds per 1000। ठीक है, तो नेशनल नॉर्म क्या है, मतलब नेशनल रेगुलेशन क्या है, रूल क्या है कि 100 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन होना चाहिए, मतलब कि फॉर एवरी 1000 का पॉपुलेशन देयर शुड बी 100 बेड्स। ठीक है, ये होना चाहिए। बट इन दिस स्टेट देर आर 150 बेड्स। ओके, इन दिस स्टेट फॉर एवरी 1000 वी हैव गॉट 150, मतलब कि सरपास कर रहा है, मतलब कि उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं। आवर नेशनल नॉर्म इज़ अप्रोप्रिएट, क्या यहाँ पे नेशनल नॉर्म के बारे में कोई बात हुई है कि वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, सही है गलत है? नहीं, तो हम यहाँ पे डिसीजन नहीं लेंगे इसके बारे में। ओके, बिकॉज कंटेक्स्ट में दिया ही नहीं, तो ऑप्शन वन को क्रॉस आउट कर देंगे। द स्टेट्स हेल्थ सिस्टम इज़ टेकिंग एडुकेट केयर इन दिस रिगार्ड। ओके, क्या स्टेट का यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है वो एडुकेट केयर ले रहा है? यस, ले रहा है, बिकॉज 100 का रिक्वायरमेंट है नेशनल नॉर्म के हिसाब से, बट 150 उसने ऑलरेडी मतलब उसको सरपास कर दिया, तो डेफिनेटली इट इज़ वर्किंग टूवर्ड्स दैट, तो ये राइट हो जाता है। तो ऑप्शन बी विल बिकम द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज गिवन, वही सेम क्वेश्चन है। ओके, डबल योर मनी इन 5 मंथ्स एन एडवर्टाइजमेंट, तो एक एडवर्टाइजमेंट जो कि बोलता है कि डबल योर मनी इन 5 मंथ्स। सो क्या ओके यहाँ पे डबल योर मनी इन 5 मंथ्स, ओके तो एडवर्टाइजमेंट है। अब एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं। द एश्योरेंस इज़ नॉट जेन्युइन, कैन वी मेक आउट फ्रॉम दिस एडवर्टाइजमेंट, मतलब इस एडवर्टाइजमेंट से हम क्या मेक आउट कर सकते हैं कि जेन्युइन है कि नहीं है जेन्युइन। ओके, हम कोई भी अपना प्रिजम्पशन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, बट फ्रॉम दिस एडवर्टाइजमेंट वी कैन नॉट मेक इट श्योर। ओके, सो इसीलिए ऑप्शन वन यहाँ पे गलत हो जाता है। पीपल वॉन्ट देयर मनी टू ग्रो, इज इट राइट और रॉन्ग? ओके, पीपल वॉन्ट देयर मनी टू ग्रो, राइट, डबल योर मनी इन 5 मंथ्स एडवर्टाइजमेंट है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे इट सजेस्ट दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग देयर मनी, सो दिस ऑप्शन बिकम्स राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, बिकॉज ओनली 2 इज राइट और बाकी पहला वाला गलत है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द ओनली राइट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, ओनली गुड सिंगर्स आर इन्वाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। ओके, गुड सिंगर्स जो हैं, ओनली गुड सिंगर बोला है, आर इन्वाइटेड टू द कॉन्फ्रेंस। नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज़ अ गुड सिंगर, मतलब कि गुड सिंगर के, नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज़ अ गुड सिंगर, मतलब कि गुड सिंगर के पास में क्या है, स्वीट वॉइस है। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं कि गुड सिंगर इज इक्वल टू स्वीट वॉइस, तो यहाँ पे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज़ अ गुड सिंगर, मतलब कि कोई भी जिसके पास में मतलब स्वीट वॉइस नहीं है वो गुड सिंगर नहीं हो सकता है। ओके, ऑल इन्वाइटेड सिंगर्स इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस, बिकॉज गुड सिंगर्स हैं वो, तो गुड सिंगर्स के पास में स्वीट वॉइस है, तो जितने भी लोग इन्वाइटेड हैं सबके पास में स्वीट वॉइस है, तो ये राइट बनता है। चलो, दोज सिंगर्स हु डू नॉट हैव स्वीट वॉइस,
ओके वो सिंगर्स जिनके पास में स्वीट वॉइस नहीं है आर नॉट इन्वाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, राइट, बिकॉज ओनली वो जिनके पास में स्वीट वॉइस यानी कि जो गुड सिंगर्स हैं उनको इन्वाइट किया गया, तो ये भी राइट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ये दोनों राइट है तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वंस अगेन अ स्टेटमेंट इज गिवन एंड फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स। सो Company X has a record of manufacturing cameras of quality and the latest design so that you do not spoil even a single shot irrespective of the weather conditions. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि एक कंपनी है X जिसका मतलब जिसका रिकॉर्ड है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैमराज ऑफ गुड क्वालिटी एंड लेटेस्ट डिज़ाइन। तो गुड क्वालिटी एंड लेटेस्ट डिज़ाइन के कैमराज को वो मैन्युफैक्चर करता है सो दैट यू डू नॉट स्पॉइल इवन अ सिंगल शॉट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशन, ताकि आप कोई भी शॉट को वेदर कंडीशन की वजह से स्पॉइल नहीं कर सकें। ठीक है, चलो कंक्लूजन्स देखते हैं। नो अदर कंपनी एक्सेप्ट एक्स इज़ रिपीटेड इन द कैमरा इंडस्ट्री। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपनी के बारे में बात हुई, कोई भी और कंपनी के बारे में कुछ भी बात नहीं हुआ है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है बिकॉज इट इज़ कंपेयरिंग एक्स कंपनी टू अदर कंपनीज। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास में कंपेरिजन है ही नहीं, तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। एनी वन कैन टेक एन एक्सेप्टेबल शॉट विथ कैमरा एक्स। एनी वन कैन टेक, ओके, कोई भी पर्सन एक एक्सेप्टेबल मतलब कि एक ठीक ठाक शॉट कैमरा एक्स के साथ में ले सकता है। येस, दिस इज़ ट्रू, बिकॉज यहाँ पे बात क्या जा रहा है कि क्वालिटी एंड लेटेस्ट डिज़ाइन सो दैट यू डू नॉट स्पॉइल इवन अ सिंगल शॉट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशन। मतलब कि वेदर कंडीशन कितना भी ख़राब क्यों ना हो, आप एक ठीक ठाक फोटो तो ले ही लोगे। तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन जो 2 है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे ए बी में से सी बी ऑप्शन विल बी राइट बिकॉज कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, recent trends also indicate that the number of the child migrants, okay, in the large cities is increasing. तो child migrants are increasing in the large cities, first statement बोल रहा है। These children leave their families to join the ranks of the urban poor. ओके, ये जो बच्चे हैं ये अपने फैमिलीज़ को छोड़ के आते हैं टू जॉइन द अर्बन पुअर। उनका मतलब जो अर्बन पुअर मतलब कि जो सिटीज़ में जो पुअर लोग हैं उनको ज्वाइन करने के लिए आते हैं। अर्बन पुअर डूइंग ऑड जॉब्स इन मार्केट्स, वर्कशॉप, होटल्स और इन सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो वो आके मतलब पुअर कैटेगरी में ऐड हो जाते हैं और फिर वो ऑड जॉब्स जो कि मार्केट में है, वर्कशॉप में है, होटल में है, सर्विस सेक्टर में, उसको करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हम कंक्लूजन देखते हैं। माइग्रेशन टू बिग सिटी शुड बी चेक्ड। क्या यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन बोला जा रहा है माइग्रेशन को चेक करने के बारे में? नहीं, तो ये ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाता है। द प्लाइट ऑफ पुअर चिल्ड्रन शुड बी थरली स्टडीड। यहाँ पे क्या कोई भी यहाँ पे स्टडी के बारे में बात की गई है, किस चिल्ड्रन की स्टडी करनी चाहिए या कुछ, तो ये भी नहीं यहाँ पे बात हुई, तो इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग होता है। तो दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है, तो अगर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है तो ऑप्शन सी नाइदर ये राइट हो जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट स्टेटमेंट ओवर हियर। ठीक है, सो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी ईजीली एंड मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होगे आप लोग। ओके, तो ईजी टॉपिक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा अपना लॉजिक्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं तो आप बहुत ही ईजिली इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कल के दिन में हमारा 34th लेक्चर होने वाला, 34th डे होने वाला, लेक्चर नहीं होने, बिकॉज लेक्चर तो हम ऑलरेडी ज़्यादा ले चुके हैं बिकॉज बहुत सारे दिन में हमने 2-2 लेक्चर्स भी लिए। तो कल 34th डे है हमारा जहाँ पे हम जीके का लेक्चर कंडक्ट करने वाले ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स कल के दिन में हमारा टॉपिक होना है, सो डोंट मिस आउट दैट। और आज का नोट्स एंड वर्कशीट आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम से। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और डाउट हो तो कमेंट कर देना, लाइक शेयर वगैरह कर देना। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।